क्या था? लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर एंड ही वाज क्या था? अभी बता रहा हूं। क्या याद किया था? लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। दोस्तों अब ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बिना रटे आप लॉन्ग आंसर याद कर सकते हो। साथ ही साथ सीबीएसई के सैंपल पेपर में किस तरह से अब लॉन्ग आंसर को पूछा गया है, यह भी आज की वीडियो में आपको मिलेगा। तो बिना देरी शुरू करते हैं। बड़े से बड़ा लॉन्ग आंसर बहुत ही आसानी के साथ याद कर पाओगे अगर मेरे बताए ये 3 स्टेप फॉलो कर लिए। लेकिन इससे पहले आप मुझसे एक प्रॉमिस करो कि आप आज से और अभी से लॉन्ग आंसर्स को रटना बंद कर दोगे। कमेंट में प्रॉमिस करके दिखाओ तो मैं आगे बढ़ूंगा। कर दिया प्रॉमिस? बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताता हूं 3 स्टेप्स जिनको आपको फॉलो करना है और फिर कोई भी लॉन्ग आंसर आ जाए आप बड़ी आसानी के साथ उसको याद कर पाओगे। पहला, I don't have to learn। इसका मतलब तो यह हुआ कि मुझे याद करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे याद करना नहीं है। बिल्कुल, जब भी आप लॉन्ग आंसर को याद करने बैठो ना तो अपने माइंड में यह रख लो कि मुझे इसे रटना ही नहीं है, मुझे इसको याद करना ही नहीं है। इतना अपने माइंड में क्लियर कर लो। बिल्कुल कर लिया। ये इसी तरह से है कि आप बाजार गए अपने लिए कपड़े खरीदने, लेकिन जब आप बाजार में गए ना, आप इस नियत से गए कि मुझे कपड़े खरीदने ही है, उसी दिन आपको अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे, लिख के रख लो। लेकिन अगर आप ऐसे ही टहलते हुए जाते हो, अपने दिमाग में रखते हो कि नहीं मुझे कुछ खरीदना नहीं, आज तो मुझे खरीदना ही नहीं, पैसे ही नहीं है मेरे पास, उसी दिन आपको सबसे अच्छी चीज पसंद आती होता है कि नहीं। तो यही चीज आपको अपना लॉन्ग आंसर याद करते हुए रखनी है कि आपको यह सोचना है कि आई डोंट हैव टू लर्न, मुझे याद ही नहीं करना, बस उससे रैंडमली ऐसे ही पढ़ना है कैजुअल मैनर में। कर लोगे इतना काम? बिल्कुल कर लोगे। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। दूसरा स्टेप है, देखते हैं क्या है सर दूसरे स्टेप में ऐसा खास। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। दूसरे में आपको क्या करना है? पिक आउट द कीवर्ड्स। अरे सर ये क्या है? अरे जब आप ऐसे ही पढ़ रहे हो ना उसको बिना ये सोचे कि मुझे इसे लर्न नहीं करना है, रटना नहीं है, उसमें से जो आपको कीवर्ड्स लगते हैं उसको ना अंडरलाइन कर लेना है या लिख लेना एक जगह। कीवर्ड्स क्या होते हैं सर? कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स का मतलब है कि जो मेन घटनाएं होती हैं, मेन वोकैब होते हैं, उस चीज से रिलेटेड, उस स्टोरी से रिलेटेड जो भी आपको लगता है कि हाँ ये वर्ड ऐसे हैं जो यहां पे चेंज हो रहे हैं, जो नॉर्मल नहीं है, थोड़े स्पेशल वर्ड आपको लगे ना, उनको बस निकाल के रख लेना एक जगह, या तो उसको अंडरलाइन कर लेना या फिर उसको अलग से लिख के रख लेना। समझ में आ गया? सर करके दिखाओ ना। अरे करके भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, करके दिखाऊंगा कीवर्ड्स कैसे निकालने। ठीक है। अब तीसरा काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बता देता हूं, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। तीसरा काम क्या है आपको? अरे सर क्या करना है? लिख कर देखना है। ये क्या? अरे सर इसका मतलब क्या? अरे बस कुछ भी नहीं करना है। आपने जब ये कीवर्ड्स निकाल लिए ना, कीवर्ड से आपको पूरी स्टोरी का अंदाजा हो जाएगा कि इस आंसर के अंदर पूरी स्टोरी थी क्या, और उसके बाद आपको उसको बना के लिखने की कोशिश करनी है। इतना सा काम करना है। सर इतना करने से याद हो जाएगा? नहीं हो ना याद? मुझसे आके कह देना। अभी करवाऊंगा आपको कि किस तरह से आप इसको फॉलो करके बाकी का काम करोगे। अच्छा, ये तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप थे। इसके अलावा भी कुछ 2-3 और स्टेप्स हैं, वो भी बताता हूं। देखो कई बार आप ये गलती करते हो कि आप आंसर तो याद करने लगते हो लेकिन क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते कि सवाल क्या था। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, यही 4th स्टेप मैं आपको समझाना चाहता हूं। रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। जो भी लॉन्ग आंसर याद कर रहे हो उसका क्वेश्चन देख लेना। ठीक है भाई। 5वां है हमारा वॉच वीडियोस ऑफ द टॉपिक। ये इंग्लिश के अलावा भी बता रहा हूं मैं आपको। मान लो आपको साइंस का लॉन्ग आंसर याद करना है, एसएसटी का लॉन्ग आंसर याद करना है, या किसी और सब्जेक्ट का लॉन्ग आंसर याद करना है, तो YouTube पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं आपके लिए। उसको कहानी के तौर पे आप देख लेना, क्योंकि याद रखना जो हम विजुअली देखते हैं ना, अपनी आंखों से देखते हैं, वो हम लॉन्ग टाइम तक याद कर पाते हैं जो पढ़ते हैं उससे ज्यादा। ठीक है, तो साइंटिफिक फैक्ट है भाई। तो ये आप फॉलो करना है। जो भी वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाए, चाहे वो इंग्लिश के चैप्टर्स की अवेलेबल हो जाए वीडियो की फॉर्म, या फिर साइंस है, सोशल साइंस है, या हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, उनकी वीडियोस एकदम देख डालो। ठीक है, कर सकते हो इतना काम? बिल्कुल कर सकते हो। 5-10 मिनट की वीडियो होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉ डायग्राम योर ओन अंडरस्टैंडिंग, यानी फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग। आपको क्या करना है, जब आप लॉन्ग आंसर समझ लो कि भाई क्या है इसके अंदर, कहानी क्या है, कहानी को समझने के बाद जो आपने लॉन्ग आंसर लर्न किया है उसका अपना एक डायग्राम बनाओ। डायग्राम कैसे बनाना है? अरे कोई लंबा चौड़ा हिस्टोग्राम वगैरह बनाने को नहीं कह रहा मैं आपसे। आपको क्या करना है, बस ऐसे ही लिखना है कि क्या क्या कैरेक्टर थे, ये कैरेक्टर थे, ये था, अच्छा ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था, ऐसे अपना खुद का एक एनालिसिस करना है। कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। अपने हिसाब से कर लेना, लेकिन लिख के जरूर देखना कि मोटा मोटा क्या है इसके अंदर, वो मोटा मोटा निकालना है आपको। अब ये सब कैसे करना है, सब कुछ करके दिखाऊंगा भाई, मैं आपको करके दिखाऊंगा। आइए करते हैं कुछ लॉन्ग आंसर्स याद
तो दोस्तों अब याद करते हैं एक लॉन्ग आंसर मेरी बताई गई ट्रिक से। आज तो आपको मैं एक लॉन्ग आंसर याद करा के ही भेजूंगा, कोशिश करूंगा कि 2 लॉन्ग आंसर आपको याद करा दूं और उम्मीद करता हूं कि ये लॉन्ग आंसर या इसी से रिलेटेड लॉन्ग आंसर आपके एग्जाम में भी आ जाएं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन लिखा है, Lencho seemed to be an impulsive man who felt suddenly elated at the rainfall and later become sad to see the destruction which the rain had caused. Did he lack tolerance? Did he not have the courage to face the challenges of life? Elucidated discussing the values one must possess to face any type of situation. कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि रेंचो क्या करेज नहीं था रेंचो के अंदर, उसके अंदर साहस नहीं था, क्या वो घबरा गया था, उसके अंदर सब्र नहीं था? आपको क्या लगता है ये बताना है। अब जब भी लॉन्ग आंसर याद करने बैठो, खास तौर से इंग्लिश के बारे में, आपको स्टोरी का पता होना जरूरी है, चाहे हिंदी में ही पता हो। स्टोरी समझ लेना दोस्तों, बार बार कह रहा हूं मैं ये बात आपको, ठीक है। लॉन्ग आंसर से पहले आपको चैप्टर की स्टोरी आना बहुत जरूरी है। अगर आपको लेंचो की स्टोरी पता हो तो छोटी सी तो स्टोरी थी, क्या था उसके अंदर, भैया उसने फसल उगाई थी, फिर बारिश हो गई थी, वो खुश हुआ था, लेकिन बारिश इतनी हो गई कि पूरी फसल खराब हो गई, और फिर उसने लेटर लिखा था, गॉड को लेटर लिखा था, पैसे मांगे थे कि भैया मेरे को पैसे दो, मेरी फसल खराब हो गई। इस तरह की तो कहानी थी, छोटी सी कहानी, हिंदी में ही पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपसे पूरी कहानी लिखने को नहीं कह रहा, मैं तो आपको लॉन्ग आंसर याद करा रहा हूं ना। तो लॉन्ग आंसर तो ऑलरेडी है हमारे पास, ये रहा लॉन्ग आंसर। अब स्टेप क्या था हमारा, याद करो। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, आई डोंट हैव टू लर्न, मुझे लर्न करना ही नहीं है, बस इसको कैजुअली पढ़ना है, ऐसे ही नॉर्मल। क्या है, पढ़ते हैं आओ इसके आंसर को। लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर था। और दूसरा स्टेप क्या था, जल्दी बताओ कि भाई इसके अंदर से कीवर्ड्स को पिक आउट करना है। तो हार्ड वर्किंग फार्मर यहां पे मेरा कीवर्ड होगा, मेन बात है, इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, हार्ड वर्किंग फार्मर ये था मेरा यहां पे, और इसको मैंने यहां लिख दिया। पहले मैथ्स या साइंस या ज्योग्राफी, पढ़ाई से ज्यादा पढ़ाई के प्लानिंग में टाइम जाता है, इसलिए इसे दिया टाटा। ठीक है, पहला मैंने अपना कीवर्ड निकाल लिया, आगे बढ़ते हैं। ही हैड ग्रोन कॉर्न इन हिज फील्ड, ठीक है, उसने क्या उगाया था, कॉर्न उगाया था। तो यहां पे मैंने इसको भी यहां मार्क कर लिया और इसको भी मैंने अलग से लिख लिया। सेकंड मेरा क्या हो गया, कॉर्न, ठीक है, ओके। थर्ड वन क्या है हमारा, आगे बढ़ते हैं, कहानी पढ़ रहे हैं हम, कुछ भी नहीं कर रहे, रटने की कोशिश नहीं कर रहे। एंड वाज एंशियसली होपिंग फॉर अ गुड रेन, ठीक है। तो यहां वर्ड मैंने यूज किया एंशियसली, इसको भी मैंने अपना कीवर्ड बना लिया। कीवर्ड बनाते जाओ, 8-10 वर्ड में पूरा आपको याद हो जाएगा। मैं आपसे बता रहा हूं, ये बात कोई नहीं बताएगा आपको।